everyone. Welcome to the session. This is your educator Nidhi Arora. Well, educator और educator. ठीक ऐसी कंफ्यूजन हम फेस करते हैं अपने इंटरव्यू टेस्ट में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी से ही रिलेटेड है कि केवीएस इंटरव्यू की प्रेपरेशन हम शुरुआत में कैसे करें, कैसे हमारे वर्ड्स की एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए, हम कैसे इतना प्रिसाइज और कंसाइज और क्रिस्प वे में अपनी बातों को एक्सप्रेस करके एग्जामिनर तक, इंटरव्यूअर तक पहुंचा सके कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। बिफोर डाइविंग इनटू द सेशन मैं आपको इस एग्जाम का एक बार नेचर बताने वाली हूँ कि यहाँ पर हमारा जो केवीएस का इंटरव्यू है ना, वो आपके टोटल परसेंटेज का 30% होल्ड करता है, आउट ऑफ विच 15:15% जो है आपका डेमो लेक्चर और इंटरव्यू में जाता है। अब डेमो प्लस इंटरव्यू में दोनों ही बात अटक जाती है हमारी पर्सनालिटी की। जैसे अभी शुरुआत में मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने का ट्राई कर रही थी कि एडुकेटर होगा और एजुकेटर होगा। एक्चुअली और असल में बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर एक्सेप्टेबल है दोनों ही। इट हार्डली डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो अभी हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक थोड़ा सा और कुछ पॉइंटर्स पे ब्रश अप करेंगे कि कैसे हमें जीरो से और शुरू से करनी है अपनी तैयारी। पॉइंट नंबर 1 है हमारा बी प्रिपेयर्ड। नाउ अ लॉट ऑफ अस नो कि इंटरव्यू में सवाल क्या ही पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पूछेंगे, अपने बारे में पूछेंगे, फैमिली बैकग्राउंड, टॉपिक के बारे में बात खत्म। तो ऐसे ही हम लोग जब सोच रखते हैं ना, सो इट हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ अस दैट वी ट्राई टू बी इग्नोरेंट और हम जेनेरिक चीज़ों को अपने मन में इमेजिन करके कि हमें अपनी बस एक कॉन्फिडेंस कैरी करके आना है और उसके बाद हम कुछ भी बोल देंगे, वो तो ऑन द स्पॉट होगा, हमें क्या पता एग्जामिनर क्या पूछेगा। गलत अप्रोच है ये। ऑलवेज कम प्रिपेयर्ड। एग्जामिनर को लगना चाहिए, इंटरव्यू कर लगना चाहिए कि आप में सीरियसनेस है। नो वन कैन know everything. पॉइंट नंबर 2, इसका मतलब ये कि हम भगवान तो है नहीं, है ना। वी ह्यूमंस आर लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स एंड it is very humanly for us to do so. But the point is कि आप अपनी खामियों को कैसे ग्रेसफुली कवर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज कीप योर फैक्ट्स रेडी। फैक्ट्स मतलब आपको जो भी जस्ट लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स, जो भी आपके पास फैक्चुअल चीजें हैं जो आपने सब्जेक्ट मैटर में गेन करा है, उन चीजों को रेडी रखिए कि एग्जामिनर कब सवाल पूछे आपको 360 डिग्री आइडिया होना चाहिए। एंड जो एक फिलोसॉफी होती है ना, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर्स ऑफ नन, इट वर्क्स फेयरली वेल हियर बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द एग्जामिनर, व्हाट द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू बी आस्किंग यू। तो आपको ब्रीफ आइडिया, रफ आइडिया हर एक चीज के बारे में ऑलमोस्ट पोटेंशियली होना चाहिए जो पिछले साल या पिछले रूटीन में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। प्रैक्टिस जेनेरिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, चाहे वो ऑफिस इंटरव्यू हो, चाहे वो स्कूल इंटरव्यू हो, चाहे वो अपनी नौकरी की टीचर का या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का इंटरव्यू हो। आप उनकी कुछ वीडियोस देखिए, जेनेरिक क्वेश्चंस देखिए कि इंट्रोडक्शन को और कैसे पॉलिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं माई सेल्फ निधि अरोरा, विच इज गलत इंग्लिश, है ना, विच इज अ रॉन्ग इंग्लिश, ग्रामेटिकली गलत है। माई सेल्फ से कभी आप स्टेटमेंट शुरू ही नहीं करते हो। यू शुड बेसिकली से दिस इज निधि अरोरा और माई नेम इज निधि अरोरा और आई एम निधि अरोरा, राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, अगेन रॉन्ग इंग्लिश। ठीक है, आप अपनी स्टूडेंट से अगर इंटरैक्ट कर रहे हो, इंग्लिश टीचर नहीं बोलोगे, इट्स ऑलवेज टीचर ऑफ इंग्लिश। जो कॉलेज के लिए प्रिपेयर करते हैं वो कभी भी लेक्चररशिप नहीं बोलते, इट्स ऑलवेज लेक्चरशिप। छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, उनको इंप्रूव करना शुरू करो। बी वेल अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमने रिटन टेस्ट में भी दिया है, तो हमारी एक हैबिट बन जानी चाहिए उसके रूटीन को फॉलो अप करने की एंड अपडेटेड रखने की अपने आप को। उसके बाद आ जाता है आपके पास बीइंग काम इज द की। Whatever you say, however you pose your points, make sure कि आप में एक sense of calmness होनी चाहिए। Now calmness का मतलब ये नहीं कि योगा, meditation, of course it is going to help, but आपका जो structural manner में express करने का तरीका है, that tells a lot about you कि आप panic situation में कैसे students के साथ behave करेंगे। तो आपको अपने आप एक हैबिट डालनी है, कॉन्शियस हैबिट, कि अपने आप को कामली एक्सप्रेस करना है। आपको आंसर नहीं आता, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, टेक योर टाइम। आप उस स्टिपुलेटेड टाइम में अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए बहुत आराम से।
राइट. ड्रेस वेल, ऑब्वियसली, मतलब दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये पार्ट ही हमारा फर्स्ट होना चाहिए, बिकॉज राइट फ्रॉम द टाइम यू एंटर द रूम यू आर बीइंग जज्ड. आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, ड्रेस, कोड ऑफ कंडक्ट पे जज होंगे. हर कदम कदम पे आपके पॉइंट्स है, तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू इग्नोर इट, है ना. और अपने आप को, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना जो भी आप कॉन्क्रीट अगर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, हर एक चीज में आपका ऑर्गेनाइज्ड मैनर दिखाई देना चाहिए. दैट यू आर वेरी वेल पुट टुगेदर, यू आर वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. तो ये सारे पॉइंटर्स को और भी ज्यादा अगर आपने डिटेल में कंसिडर करना है, डिस्कस करना है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए KVS इंटरव्यू बैच. तो इंटरव्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 15th मार्च को, एंड दैट्स बेसिकली हाउ इट लुक्स लाइक. लेट मी जस्ट शो यू. आपने विजिट करना है हमारा www.ada247.com की वेबसाइट को. Now once you visit the same, आप इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए. आप यहाँ पे जाएंगे ऑल कोर्सेज पे, फिर आप जाइए टीचिंग पे. आप KVS का कोई भी एक बैच क्लिक कर सकते हो. तो मैं KVS PRT पे चले जाती हूँ. यहाँ पे हमारे 2 बैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं. एक सेकेंड, द इंटरनेट मस्ट बी स्लो. एक बैच है हमारा विद मॉक इंटरव्यू और दूसरा बैच है हमारा विदाउट मॉक इंटरव्यू. लेट मी जस्ट रिफ्रेश द सिस्टम एंड देन एक्सप्लेन द थिंग्स टू यू. देखिए भाई, KVS में जैसे हमने क्लिक करा तो यहाँ पर KVS इंटरव्यू प्रेपरेशन विद मॉक इंटरव्यू, जो हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं KVS के वर्किंग, जिन्होंने बहुत टाइम से इंटरव्यू लिया है, दे जस्ट रेक योर नर्व्स. तो आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट और एप्ट गाइडेंस वो देने वाले हैं. 1-on-1 सेशन होगा, ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज है, और इधर आपको विदाउट मॉक इंटरव्यू है. ये अगेन आपका महापैक का पार्ट है, तो आप टीचिंग महापैक एनरोल कर सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए. और अगर मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो एक्सपर्टीज के साथ, आप गाइडेंस लेना चाहते हो, तो यहाँ का पूरा स्टडी प्लान है, और इंटरव्यू प्लस मॉक दोनों ही इसमें होगा. डेमो राउंड भी एक्सप्लेन किया जाएगा. 13,000 का ये बैच है. आप इस पे कोड लगाइए, Y449 कोड लगाते हैं, आपका ये जो बैच है ये आपको पड़ जाएगा 3,104 फॉर 3 months. अगर एप्लीकेशन से एनरोल करोगे तो 100 रुपए का डिस्काउंट है, सो 3,000. ठीक है, तो आप इसको एनरोल करना शुरू कीजिए. डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड Y449 और आपको 10,500 तक ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, राइट. ऐसे अगर आप इधर जाएंगे हमारे KVS में दोबारा से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो बैच मिल रहा है विद मॉक इंटरव्यू है, ये हमने ले लिया. विदाउट मॉक इंटरव्यू आप टीचिंग महापैक में भी ले सकते हैं. द चॉइस इज योर्स, बट पढ़ते रहिए, ऐसे ही अपनी तैयारी को सुपर स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज ये एक वन लास्ट राइड, ठीक है, आखिरी मौका है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड Y449 एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू विन द बैटल.